हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गुप्त उत्तरकाल से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्टिप्स ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से समृद्ध है? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अशोक एंड समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहित हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रस्ती कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ती किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्ती के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, प्रयाग प्रस्ती चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है सैन्य अभियान के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी शुंग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। फ्रेंड्स, हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक तथा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में किया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में या ऑप्शन डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? क्या कारण था जिसके कारण क्या कारण नहीं था जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए भ्रूण आक्रमण, ऑप्शन बी प्रशासन का समानतीय ढांचा, ऑप्शन सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या ऑप्शन डी अरब आक्रमण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरब आक्रमण। फ्रेंड्स गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर आक्रमण गुप्तों के वतन के बहुत बार पूर्व मध्यकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है या फिर किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पराजित किया और पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। फ्रेंड्स शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अन्य उपाधि शाकाहारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, ऑप्शन सी हस्तशिल्प, या ऑप्शन डी अफीम खेती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वस्त्र उत्पादन। फ्रेंड्स गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प ए इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ऑप्शन ए भारूच, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी खंबात, या ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषक रचना के लिए जाना जाता था?
ऑप्शन ए सौमिल, ऑप्शन बी सूत्रक, ऑप्शन डी सुश्रुत या ऑप्शन सी शौनक। फ्रेंड्स एक्चुअली में इसमें ऑप्शन थोड़े रीअरेंज किए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुश्रुत। फ्रेंड्स आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम पंडिती चरक एवं सुश्रुत में से मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान एवं कार्यकुशलता को समान रूप से महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक या ऑप्शन डी सुश्रुत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भास्कराचार्य। फ्रेंड्स धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक एवं कनिष्क के राजवेद थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल ज्ञात एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? ऑप्शन ए बारूपी, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी छपड़क या ऑप्शन डी अमर सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छपड़क। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फरहान ने भी की थी। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। फ्रेंड्स नवरत्नों में सर्वोच्च महाकवि कालिदास थे, जबकि छपड़क रत्न फलित ज्योतिष थे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी वहागुप्त या ऑप्शन डी वारामीर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। फ्रेंड्स आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर और परिभ्रमण करती है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त वन। एक्चुअली फ्रेंड इसमें ऑप्शन सी की जगह ऑप्शन ई हो गया है, जो घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी घटोत्कच ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने या ऑप्शन डी श्रीगुप्त ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। फ्रेंड्स गुप्त शासकों में
चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चंद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी घटोत्कच। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्ता, वो चंद्रगुप्ता नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ऑप्शन ए सिथियन, ऑप्शन बी हुण, ऑप्शन सी यूची या ऑप्शन डी शक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुण। फ्रेंड्स, तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाहरा प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मगध। फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें ऑप्शन डी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में गुप्त वंश को शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी यशोधर्मन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन या ऑप्शन सी शशांक। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन को रीअरेंज किया गया है ऊपर नीचे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यशोधर्मन। फ्रेंड्स, चीनी यात्री हैंसोंग तथा मंदसौर लेक के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश वालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? कौन थे योग दर्शन के प्रतिपादक? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं वैसे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ऑप्शन ए अनुस्मृति, ऑप्शन बी प्रत्याहार, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन सी ध्यान या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुस्मृति। फ्रेंड्स, महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध
के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन ए काशी। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें भी ऑप्शन थोड़ा रीअरेंज हो गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रयाग। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन से सम्मेलन थे फ्रेंड्स वो? ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा धानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, या ऑप्शन डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में। फ्रेंड्स, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राज्यपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता हैंसोंग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोच परिषद कहा गया है। फ्रेंड्स, हैंसोंग सैम 6वें समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी शासकों की राजधानी थी। मोखरी शासकों की राजधानी थी, क्या थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फिरोजपुर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज। फ्रेंड्स, मोखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं गृह वर्मा थे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी चार्वाक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपिल। फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी चार्वाक,
ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन सी शाक्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्वाक। फ्रेंड्स भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध एवं वैश्विक संप्रदायों में प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, जैन एवं शाक्य। योग और विशिष्ट देव दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ते हैं। फ्रेंड्स न्याय दार्शिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपनाम चारों प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांस में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत शर्मा ने दर्शन ने इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया है। इन सब के विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी राजगृह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और भी इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियोस को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।